हेलो मेरे प्यारे भाइयों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इंग्लिश का। तो ये जो है तो क्लास 11 के लिए है। तो गाइस यार, इस पेपर को हमने अभी अभी प्रिंसिपल सर से खरीदा हुआ है और ये पेपर हमको उन्होंने 500 रुपये में दिया है। इसके सिवा उन्होंने कई पेपर्स जो है तो हमको दिए हैं, वो भी हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो यार सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। देखो यार, अगर आसानी से मिल जाता तो तुम लोग को भी मिल जाया करते यार। बहुत मतलब टीचर से पहचान बनानी पड़ती है। प्रिंसिपल जो है तो दिया है, अब वो अपना उसका मैं आपको नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो खुद फंस जाएगा, सरकारी ड्यूटी वाला सवाल है। तो यार प्लीज़ यार, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, ठीक है। अगर जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं करेगा यार तो दिल से बुरा लगेगा यार, सच में यार। क्योंकि यार देखो, इतना पैसा खर्च करने पे वीडियो बनाने पे सॉल्यूशन इसके तैयार किए हैं बहुत मुश्किल से, ठीक है ना। तो यार सब्सक्राइब करना भूलना मत यार, बहुत बुरा लगेगा यार सच में अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो यार। चलो दिखाते हैं आपको पेपर। और उसको चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न जो हमारा पहला है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अबाउट टू हैपन। तो अबाउट टू हैपन में खोजना है किस वर्ड का मतलब होता है, तो आप इसको खोज लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। अब आगे जो प्रश्न है, दोस्तों आप प्रश्नों को नोट कर लीजिए और देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ये देखिए आपका प्रश्न है, अब इसको देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। कह रहा है कि इसमें का जो वर्ड का मीनिंग बताना है किसमें खोज करके। विच नाउन इज द फॉर्म प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट का फॉर्म क्या है, सब बताना दोस्तों खोज के पैसे से। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या। अगला चौथा है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड मिनिमाइज। तो मिनिमाइज में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और देख लीजिए। हम चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारे पास अगला प्रश्न है अथवा करके दोस्तों, दूसरा करके दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कह रहा है कि जो पैसेज है इसको पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो एनी आर्ट यानी कि वो किसी आर्ट का आंसर देना है। तो ये पैसेज, आप एक पैसेज को पढ़ लीजिए। देखिए पैसेज नीचे भी पूरा पैसेज होगा, पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अभी देखिए, ये जो है इतना पार्ट हमारा जो है पैसेज का, ये पार्ट है इतना, ये पैसेज का पार्ट है। और जो नीचे हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास 9 क्वेश्चन है, 9 में से किसी 8 का ही आंसर देना है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर तीसरा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन इट गिवन सुटेबल टाइटल एंड समरी टू। कह रहा है जो पैसेज दिया है इसके हिसाब से आपको नोट बनाना है, नोट बना के इसके बाद इसका टाइटल भी देना है, इसका समरी भी लिखना है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, पहला हमारा है क्वेश्चन में, मेक नोट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रीहेंशन ऑफ द पैसेज एंड सप्लाई ये सूटेबल टाइटल। तो सूटेबल टाइटल भी देना है नोट बना करके, और इसका एक शॉर्ट समरी तैयार करना है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और समरी तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारे पास जो चौथा प्रश्न है वो है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें फिल इन द ब्लैंक भरना है, देख लीजिए। 4 प्रश्न है। और आगे हमारे पास जो प्रश्न है दोस्तों वह है पांचवा, डू एज डायरेक्टेड एनी फोर। तो किसी 5 में से किसी 4 का ही करना है जैसा आगे दिया गया है। देखो दोस्तों, पहला जो है टू इन्फिनिटिव में चेंज करना है कंबाइन करके। उसके बाद दूसरा जो है चेंज इनटू निगेटिव, निगेटिव में चेंज करना है। तीसरे को वॉइस चेंज वॉइस करना है इसका। और जो हमारे पास चौथा है, रीराइट अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह पे यूज करना है। और इसके पांचवा भी 5 में से किसी 4 का ही करना है, किसी 4 का कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं हमारे पास छठवां प्रश्न क्या है। छठवां जो है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। इसको पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद इस पर जो बेस्ट आंसर होगा उसको देना है। तो इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन में से इसको तीनों का आंसर देना है। अथवा करके दिया है, यदि आप पहले पैसेज का आंसर नहीं दे रहे हैं तो दूसरा करके देख लीजिए अथवा करके, इसको आप पढ़ लीजिए। और इसका भी क्वेश्चन पूछा अथवा करके दिया था, आप या तो उसको लिखें या तो इसको लिखें। चलिए इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है 1 2 3, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं आगे जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पैसेज को पढ़ना है अच्छे से और उसके बाद हमें इन प्रश्नों का आंसर देना है। तो ये 3 प्रश्न इसमें है, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास इसी में, अथवा करके ये भी दिया था। या देखो दोस्तों, यहाँ पर जो था इसको आप लोग, 7वां प्रश्न जो था इसमें तो पैसेज पढ़ना है, पैसेज में से 3 किसी का आंसर देना है। अथवा करके दिया है, और करके देख लीजिए, यहाँ पे और करके लिखा है अथवा करके। अथवा आप इसको भी लिख सकते हैं, इस वाले प्रश्न को, ए वंडरफुल ओल्ड टेल से। इसको पढ़ करके इसमें से 3 का आंसर देना है। तो आप दोनों में से किसी एक का करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। आगे हमारे पास 8वां प्रश्न है दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6। तो किसी 6 का आंसर देना है। तो 4 हमारे पास यहाँ प्रश्न है, और अगले पेज में चलिए देखते हैं। तो इन 4 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद इसमें यहाँ तक 7 तक है, 7 है, 7 में से किसी 6 का सोल्यूशन करना है। तो इसमें देख लीजिए आप इसको 3। और उसके बाद 9वां प्रश्न जो है दोस्तों, ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन। तो इसमें 2 प्रश्न है, 2 में से किसी एक का ही आंसर करना है। आप इसको भी देख लीजिए। और उसके बाद हमारे पास इसके बाद 9 का बी वाला है, बी वाला प्रश्न, इसमें भी किसी एक का आंसर करना है। तो दोस्तों इन दोनों में से किसी एक का आंसर करना है।
इसको अच्छे से देख लीजिए। उस पर 10वां जो प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू इन 60 वर्ड, किसी दो तीन में से किसी दो का ही आंसर करना है, वो भी 60 वर्ड में। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास 11वां जो है दोस्तों, 11वां है आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम पर प्रोज। तो प्रोज में से अब आपके बुक से प्रोज वाले से आ गया है, तो किसी आंसर द प्रोज दोनों का, इसमें जो है दोस्तों आंसर एनी वन, दोस्तों यहाँ पे एनी वन यानी किसी एक का, दो में से किसी एक का ही 100 वर्ड में आंसर देना है। ये प्रोज से आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो इन सब प्रश्नों को प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री वाला प्रश्न आप बुक से देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद 12वां जो प्रश्न है, 12वां एक्सप्लेन द सी होली डे वाज हर पास्ट माइन इज हर लॉफ्टर। अथवा करके दिया है, व्हाट विल हैपन इफ डजंट रेन, यदि वर्षा न हो तो क्या होगा। इन दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद 13वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स फ्रॉम 6 to 8। तो वाटर सप्लाई ये सस्पेंड हो जाता है, तो आपको यू आर लोकेश अग्रवाल एंड अंकिता शुक्ला, तो सेक्रेटरी द अल्टीमेट इंग्लिश सिटी एमपी हुकूमत, इस पर आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है वाटर टैंक क्लीनिंग के लिए, और सप्लाई रुक गई हो पानी का। तो आप देख लीजिए इसको। और अगला है अथवा करके दिया है, यू आर शिखा शेखर द हेड गर्ल बॉय, कोई भी वहाँ पे, तो उसके लिए राइट इन नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इनवाइटिंग स्टूडेंट ऑफ सबमिट द ईयर राइट यूपीएस। तो आप अथवा करके इसको लिख सकते हैं 13वां की इसको, या तो इसको अथवा करके दोस्तों भी दिया है आपके पास, अथवा करके आप या तो इसको लिख सकते हैं। तो तीन में से कोई एक आपको लिखना है। और उसके बाद 14वां प्रश्न है, इसमें इसमें भी लिखने का है लेटर, राइट ए लेटर। तो वहाँ पे लेटर लिखना है टू कंप्लेंट टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लेंट करके लिखना है। और आप पढ़ लीजिए किसके लिए देना है, यू आर ट्रबल बाय द न्यूसेंस काज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकल सिटी। तो लाउड स्पीकर से जो आपको परेशानी उसके लिए लेटर लिखना है। अथवा करके दिया, आप इसको भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लिखना है। अथवा करके दिया, या तो इसको लिखें या तो इसको लिखें। और 15वां क्या है, राइट एनी पैराग्राफ इन अबाउट 120 से 150 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है, एनी वन, किसी एक का ही। तो देखो किसी एक का लिखना है, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे इन आवर स्कूल। इसमें चारों में से किसी एक का लिखना है। अथवा करके आप उन चारों में से किसी का ना लिखें तो इस बी वाले का लिख सकते हैं, राइट ए पैराग्राफ ऑन कोविड-19 पर आई द फॉलोइंग इनपुट। इन इनपुट पे जो दिया गया है आपको 1 2 3 4 5 दिया, इस पांचों के हिसाब से आपको कोरोना वायरस पर लिखना है निबंध, राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिखाए। यदि आपको इसका सलूशन चाहिए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स बताइएगा, और सब्सक्राइबर 50,000 पूरे कर दीजिएगा, उसके बाद तभी सलूशन भेजूंगा। अब अगर तो तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर विमल थूको या रजनीगंधा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो